हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिर से उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके उत्तराखंड एलटी में बहुत ज़्यादा सहायक होंगे, क्योंकि ये यूके ट्रिपल एससी के सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं। ओके, तो हम वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं। तो आज जो मैं टोटल क्वेश्चन 33 लेने जा रहा हूँ, आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही होंगे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, देहरादून का वाडिया हिमालयन संस्थान संबंधित है। तो किससे संबंधित है वाडिया हिमालयन संस्थान? तो वो है खेल से, संगीत से, चिकित्सा से, भूविज्ञान से। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, तो जिसमें डी वाला ऑप्शन सही है, भूविज्ञान से वाडिया हिमालयन संस्थान संबंधित है। और ये पूछा भी जाता है कि वाडिया हिमालयन संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन अच्छे हो गए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान डॉट डॉट स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन है देहरादून में है, चंपावत में है, श्रीनगर में है, या गोपेश्वर में है। तो आंसर है दोस्तों देहरादून में है। तो ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में कौन सा पर्वतपदी नगर है? पर्वतपदी यानी पर्वतों से संबंधित, जहाँ पर्वत होते हों। ओके, तो ऋषिकेश है, काठगोदाम है, कोटद्वार है, या ये सभी हैं। देखो, ऋषिकेश में भी पर्वतीय क्षेत्र लगता है, और काठगोदाम भी पर्वतपदी नगर है, और कोटद्वार भी। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी पर्वतपदी नगर ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। रामगंगा बांध को के नाम से भी जाना जाता है। तो रामगंगा बांध का जो दूसरा नाम है वो क्या है? जिम कार्बेट बांध है, गंगा बांध है, कालागढ़ बांध है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कालागढ़ बांध। तो रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर चलते हैं। किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो किसाऊ बांध किस जनपद में स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है चमोली में, पिथौरागढ़ में, देहरादून में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर है दोस्तों देहरादून में किसाऊ बांध है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है? कामेट उत्तराखंड में है, या दूनागिरी, या बंदरपूंछ, या ये सभी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। कामेट भी उत्तराखंड में ही है, दूनागिरी भी, और बंदरपूंछ भी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है देखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मनाया जाता है 28 फेब को मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन है, हाँ ये गलत हो सकता है। ओके, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस है, बिल्कुल सही। और राष्ट्रीय जो राज्य पशु है वो क्या है? कस्तूरी मृग। तो राज्य खेल बैडमिंटन नहीं है ओके हमारे उत्तराखंड का। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ओके दोस्तों, 8th क्वेश्चन देखते हैं। कालसी का शिलालेख संबंधित है। कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है ये बताना है। दयानंद सरस्वती से, स्वामी विवेकानंद से, अकबर से, सम्राट अशोक से। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक से कालसी का शिलालेख संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो राष्ट्रपति शासन कब लगा था उत्तराखंड में? तो ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों 27 मार्च 2016 को, 26 मार्च 2015 को, 18 मार्च 2016 को, या 25 मार्च 2016 को। तो आंसर है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 को लगा था, यानी ए इसका राइट आंसर है 27 मार्च 2016 को। क्वेश्चन नंबर 10, एशिया की सबसे बड़ी कागज की इंडस्ट्री कहाँ है? ओके, तो दोस्तों लोहाघाट में है, श्रीनगर में है, लाल कुआं में है, या कोटद्वार में है? तो सबसे बड़ी सेंचुरी कागज मिल है, और जो लाल कुआं में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल प्रकाश पंत थे, सुरजीत सिंह बरनाला थे, नारायण दत्त तिवारी थे, या इनमें से कोई भी नहीं? तो सुरजीत सिंह बरनाला प्रथम राज्यपाल थे हमारे उत्तराखंड के, और नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन है रुड़की, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून। तो आंसर है दोस्तों ए यानी रुड़की। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है, गोविंद वल्लभ पंत हैं, या विश्वेश्वर दत्त सकलानी है, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव के रूप में उत्तराखंड में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, चारण नामक उपनाम से जाने जाते हैं, तो चारण किसे कहते हैं? मुकुंदीलाल को, या शिव प्रकाश डबलार को, या हरिकृष्ण रतूड़ी को? तो आंसर है दोस्तों इसका बी, शिव प्रकाश डबराल को चारण नाम से भी उत्तराखंड में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, असत्य युग्म का चयन कीजिए, तो कौन सा असत्य है ये बताना है, यानी कौन गलत है। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? काशीपुर में, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ है? क्या देहरादून में है? ये गलत है दोस्तों। उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय देहरादून में है, और भारतीय तकनीकी संस्थान कहाँ है? रुड़की में है। ओके, तो आंसर बी है हो जाएगा, यानी 20 का मिसमैच है या फॉल्स है। ओके, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान देहरादून में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, सही युग्म का चयन कीजिए। कालू मेहरा स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी थे, शैतान सिंह परमवीर चक्र थे, भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र थे। उपरोक्त सभी सही हैं, तो इसका सही, ये सभी सही है। कालू मेहता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से सेनानी थे, शैतान सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित हैं, और भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र से सम्मानित हैं। तो दोस्तों इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT कारखाना स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है, रानीबाग में स्थित है, हरिद्वार में स्थित है, या काशीपुर में? तो दोस्तों HMT रानीबाग में स्थित है, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में होता आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिर्देशक कौन थी? कंचन पंत थी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी, अशोक कांत शरण, या इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों उत्तराखंड की जो प्रथम महिला पुलिस महानिर्देशक थी वो थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? दोस्तों बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरी वीडियो में अक्सर ये क्वेश्चन आता है। अब आपका कहीं पर भी ये क्वेश्चन आएगा तो कभी गलत नहीं होगा। तो लोकसभा से 5 होती हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है 5, 13, 3 या 70। तो 5 लोकसभा से होती हैं, और राज्यसभा से कितनी होती हैं? 3 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है? भारतीय रक्षा एकेडमी देहरादून में है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है, या डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी है, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी जो दिख रहे हैं वो कहाँ हैं? देहरादून में स्थापित हैं। ओके, तो इसका डी आंसर सही है। अब है 21 क्वेश्चन। तो दोस्तों 21 क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अगर आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है, यानी LT की प्रिपरेशन को बेहतर करना है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा। ओके, और जुड़ने के लिए आप लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने जो भी दोस्त हैं जो भी LT की तैयारी कर रहे हैं। ओके, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके, और अपने फैमिली मेम्बर से भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ही दी जाती है जो उनके फ्यूचर को क्या करती है? ब्राइट करती है। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, क्या मुस्लिम सदस्य किया जाता है, ये वो जैन समुदाय से होता है, या एंग्लो इंडियन होता है, या सिख समुदाय से? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेड होता है मेरी वीडियो में, तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सी है, एंग्लो इंडियन समुदाय क्या होता है, उससे एक सदस्य नामित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, क्या शत्रुघ्न सिंह थे, सुभाष कुमार थे, अजय विक्रम सिंह, या राकेश शर्मा? तो मुख्य यानी प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय विक्रम सिंह प्रथम मुख्य सचिव थे उत्तराखंड के। क्वेश्चन नंबर 23, गलत युग्म का चयन कीजिए, तो इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। ओके, पहला नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है, ये गलत है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में है, ये सही है। और ये कस्तूरी मृग के लिए भी जानी जाती है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है, बिल्कुल सही है, 1936 में इसकी खोज की गई थी। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका ए वाला गलत हो जाएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी में नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या था? तो हरिद्वार को पुराने दिनों में क्या नाम से जाना जाता था? गंगोत्री, मायावती या गंगाद्वार, हरिदून या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है मायावती। तो हरिद्वार को मायावती या गंगाद्वार नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, सही युग्म का चयन कीजिए। इंद्रमणि बडौनी का अन्य नाम उत्तराखंड का गादी है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं केसरी है, ये भी सही है। ओके, तो सी वाला है, ए भी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बातें सत्य हैं। यानी इंद्रमणि बडौनी को उत्तराखंड का गादी के रूप में जाना जाता है और बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, कमलेश्वर मंदिर डॉट 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 में स्थित है। तो कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। श्रीनगर में है, धारचूला में है, काशीपुर में है या रुड़की में है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया? तो कालिदास की जो रचना है ना मेघदूत, उसका गढ़वाली भाषा में किसने ट्रांसलेट किया यह बताना है हमें। हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, आचार्य ओम प्रकाश थपलियाल, आचार्य ओमेंद्र दत्त पांडे या आचार्य धर्मानंद जमलौकी या जय प्रकाश पंत ने। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आचार्य धर्मानंद जमलौकी ने कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में ट्रांसलेट किया। क्वेश्चन नंबर 28, भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है अंजनी शरण में यानी टिहरी गढ़वाल, कपकोट, बागेश्वर, कैरसैण, चमोली या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो आश्रम है वो स्थित है टिहरी गढ़वाल के अंजनी शरण में। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? अशोक से, शाह से, मौर्य से या कुनिंद से? तो दोस्तों इसका आंसर है अल्मोड़ा मुद्राएं कुनिंद से संबंधित हैं, यानी डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। तो ब्रिटिश, कभी कभी बुक्स के नाम भी आ जाते हैं कि कौन सी बुक्स किस राइटर ने लिखी उत्तराखंड से संबंधित। तो हमें थोड़ी बहुत बुक्स के नाम और उनके जो राइटर हैं उनको जानना भी जरूरी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं प्रकाश पंत जी हैं, SS रावत जी हैं, डॉक्टर RS टोलिया जी हैं या डॉक्टर शेखर पाठक हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए डॉक्टर शेखर पाठक की कुछ बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है सी, डॉक्टर SS टोलिया, RS टोलिया ने ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल की बुक लिखी थी। ओके, RS टोलिया। 31 क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, निम्न में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है? दीप जोशी जी, चंडी प्रकाश भट्ट जी, अनिल रतूड़ी या AB दोनों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, AB दोनों, यानी दीप जोशी और चंडी प्रकाश भट्ट रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, सही युग्म का चयन करना है। क्वेश्चन है खटीमा तहसील चंपावत में है, गैरसैंण तहसील चमोली में है या बेतालघाट तहसील नैनीताल में है, और या बी और सी क्या है? सही है, बी और सी। तो बी और सी तो सही है, बेतालघाट नैनीताल में है। अगर आप बेतालघाट के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा गैरसैंण चमोली में है, ये भी गैरसैंण, और जबकि खटीमा तहसील चंपावत में नहीं है। ओके, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि खटीमा जो तहसील है वो किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, किस जिले में है, ये कमेंट करिएगा आप। ओके दोस्तों, और 33 क्वेश्चन है, उत्तराखंडी की द्वितीय आधिकारिक भाषा है, गढ़वाली है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, कुमाऊनी है? तो दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। संस्कृत भाषा को हमारी उत्तराखंडी की द्वितीय आधिकारिक भाषा के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक हमारी हिंदी है।
तो दोस्तों आज के क्वेश्चन जो टोटल 33 थे उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, यानी आप ऑलरेडी जानते थे, प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपके 31 आउट ऑफ 33 आए या 30 में 33 में से 30 आए, ये कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आपकी सब तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, और कम से कम 10 to 12 आवर्स आप अपनी स्टडी को दीजिएगा, तभी आपका एलटी में ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। ओके, खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।